हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि निफ्ट के बीएफटेक कोर्स के 2022 में पूछे गए थे, यानी एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। एंड इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इन टॉपिक्स को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वील ऑल्सो गेट टू नो द एग्जाम पैटर्न कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप लोग फ्री में निफ्ट या फिर किसी भी फैशन कॉलेज एंट्रेंस की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी ही फ्री में जो भी क्लासेस अवेलेबल हैं वो सब आप एक्सेस कर पाएँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question is that which country won Copa America in 2021? So ये 2022 का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 21 का पूछा गया है। तो यही जो क्वेश्चंस हैं आप इनको आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने ईयर के अकॉर्डिंग आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 2024 में अगर क्वेश्चन आता है तो वो 2023 का पूछ सकते हैं यही चीज़। तो आप इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको पैटर्न भी पता चल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना ने जीता था कोपा अमेरिका इन 2021। नेक्स्ट इज on whose name is the highest award of services to the development of cinema given? तो यहाँ पर ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमसे अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब कि हमें अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आपने देखा होगा कि बहुत ही फेमस अवार्ड है एंड इसी को दिया जाता है फॉर योर सर्विसेज टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा। तो आप ये भी लर्न कर लीजिएगा कि किससे ये अवार्ड दिया गया एंड इसके बारे में जो डिटेल थी वो तो आपको पता चल ही गई है। Next is the speed of CPU, that is central processing unit of a computer, is measured by. So computer से related questions भी BFTech में खास कर की पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर अवेयरनेस भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। So यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गीगाहर्ट्ज़। Next is which is the highest national highway in India? इंडिया का जो हाईएस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH44। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? सो ये भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आ सकता है। ओके इसमें कोई ईयर का आपका वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो हर ईयर बदल जाते हैं, बट जीके हर ईयर नहीं बदलता है। तो आपको जीके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और कई बारी जीके क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ये सब वीडियोस देखें। और एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने कई सारे और भी निफ्ट के कोर्सेज के क्वेश्चन पेपर्स पर वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप आई बटन प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे टू गो इनटू स्पेस। नेक्स्ट इज फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड इज ग्रैमी अवार्ड गिवन? अगेन हमसे अवार्ड के बारे में पूछा गया है। तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिक की फील्ड के लिए। सो म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट? तो अगेन कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन। सो बीएफटेक वाले प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप कंप्यूटर ज़रूर प्रिपेयर करें। सो यहाँ पर ऑप्शन डी 8 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज विच इज़ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो डेज भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 21 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। 21 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट इज द एब्रिविएशन ऑफ ATM स्टैंड्स फॉर। सो ATM का जो फुल फॉर्म है वो हमें यहाँ पर बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सी बीच ऑफ इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट सी बीच बतानी है, सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, मरीना बीच। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। सो अगेन हमारा डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सो ऑप्शन नंबर बी 8 जून इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम एज वर्ल्ड ओशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। Next is India's first national sports university has been launched in. So India की जो पहली national sports university है वो कहाँ पर launch की गई है? So option D, Manipur is the correct answer. Next is how many gold medals won by athlete Milkha Singh in Asian Games? So sports से related current affairs भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर आप prepare करिएगा। So यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा option B, 4 medals. Next is India's first liquefied natural gas LNG facility plan is situated at. हमें बताना है कि इंडिया का पहला प्राइवेट फैसिलिटी LNG फैसिलिटी प्लांट कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज नागपुर। ये भी हमारा करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक माई ट्रूथ। बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बुक्स और उनके ऑथर्स, इनको भी ज़रूर पढ़ के जाएं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। बुक्स एंड ऑथर्स आपको जिस ईयर में आप एग्जाम देने वाले हैं उसके पहले वाले ईयर के भी पढ़ने हैं, जो भी न्यूज़ में रहे हों, और जो इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ ने जो बुक्स ऑलरेडी लिख रखी हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ पॉली उमरीगर अवार्ड 2018-19 इज। अगेन अवार्ड के बारे में पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट इज विच टीम वन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020। क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज लाइनेक्स। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज। अगेन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये है हमारा ऑप्शन सी, मोटेरा। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशंस हैं उनके इन्वेंटर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन नंबर डी, विच इज J.L. Baird। नेक्स्ट इज हु रोट ड्रैगन सीड। अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है बुक्स एंड ऑथर्स से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज पर्ल S. Buck। Next is who is the winner of Nobel Prize 2020 in Literature। Again Nobel Prize आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से फील्ड्स में दिए जाते हैं, एंड अगेन उस ईयर में किसे नोबेल प्राइज डिफरेंट फील्ड्स में दिए गए उन लोगों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस ग्लक। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। कितने लोगों को बेसिकली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में दिया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 32। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। 2020 में इंडिया का क्या रैंकिंग रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। रैंकिंग्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंडिया की। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 53rd। And the last one is the motif of Ellora Caves is printed on the reverse side of which currency note। करेंसी नोट्स भी अगर आपके पास हों तो उन्हें भी एक बार देख लें कि कौन सी नोट में कहाँ की चीज़, कौन सी मॉन्यूमेंट बनी हुई है, उसे ज़रूर देख कर जाएँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 रुपये का जो नोट है उसमें आपका एलोरा केव्स प्रिंटेड है, और आप लोग सब लोग ज़रूर आज देखें कि आपके पास कौन कौन सी नोट्स हैं, क्या क्या उसमें प्रिंटिंग्स हैं।
अब हम एनालाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है। बट मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स और जीके का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है, बट येस जब हम कई सारे पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हमें इम्पॉर्टेंट मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो स्कोप है जीके पढ़ने का वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो कम चीज़ें हो जाती हैं, उन्हीं को हम जब ज़्यादा बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि हमारे लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंपॉर्टेंट हैं, किसने अवार्ड जीते, साथ ही में कौन से फेमस अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं ये। देन कंप्यूटर अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, सो कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। देन लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो जो लॉन्गेस्ट जैसे हमसे पूछा गया था, हाईवे पूछा गया था राइट इसमें क्वेश्चन पेपर में। सो इसी तरह लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कौन सी बीचेस हैं, ओशंस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। देन इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस पता होनी चाहिए। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स आपको उस ईयर के भी पता होने चाहिए। एंड जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने ऑलरेडी लिख रखी हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा देख के जाएं। देन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस आपको पता होनी चाहिए एंड रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बीएफटेक के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड। एंड इनका अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो सोर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं लूसेंट की जीके बुक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अरिहंत की जीके बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अरिहंत में थोड़ा आपको शॉर्ट में और ज़्यादा शॉर्ट में चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी इसके अलावा आप चाहें तो फ्री में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में ये सारे टॉपिक सर्च कर लें एंड देन वीडियोज़ आप एक एक टॉपिक की चलाकर देख लें, तो वो आपका ज़्यादा लंबे समय तक मेमोरी में रहेगा और ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगी। ओके, तो ये कुछ सोर्सेज थे। बाकी अनअकैडमी आप लर्नर ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।